हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव। एपिसोड कौन सा है ये? 44। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कहानी का सफ़र। रोहित का मूड अब ऑफ हो चुका था। उससे हल्का हल्का गुस्सा आ रहा था। उसका ध्यान सामने नहीं गया। सामने से कोई बच्चा दौड़कर आ रहा था। बच्चे को कुछ होता कि उससे पहले ही किसी ने उससे पकड़कर दूसरी तरफ कर लिया। इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे। रोहित जल्दी से कार से उतरा और बाहर आया। बाहर एक लड़की उस बच्चे को पकड़े नीचे बैठी थी। लड़की की पीठ रोहित की तरफ थी। वहाँ जो कुछ गिने चुने लोग थे सब दौड़कर आए। अब रोहित अंदर देख भी नहीं पा रहा था। उसने लोगों को साइड किया और उस लड़की के पास गया। बच्चा को यही करीब 6-7 साल का होगा। फटे कपड़े, दुबला पतला शरीर, जैसे अच्छे से खाना ना खाया हो, या यूं कहे कि खाने के लिए कुछ मिला ही ना हो। रोहित ने आगे जाकर उस बच्चे को देखा और बच्चे को कोई चोट तो नहीं आई है, पर वो बेहोश था। रोहित ने उसके नर्व्स को चेक किया। लड़की अभी भी उस बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी थी। तभी वहाँ भीड़ में से आवाज़ आई, भाई साहब, गाड़ी चलानी नहीं आती तो रास्ते पे कार लेके निकलते ही क्यों हो? दूसरा आदमी, हे भाई, सही कह रहे हो, शुक्र करो इस लड़की ने जिनसे सही वक्त पे बच्चे को बचा लिया। रोहित, उन्हें कुछ समझ में आता तभी उस लड़की की आवाज़ आई, काका, इतने बड़े लोगों को कुछ कहने का कोई मतलब नहीं, बस दीवार पे सिर मारने के बराबर है। रोहित ने अब जाकर उसे देखा। सिंपल हरे रंग का गाउन, उसने सेम वही कलर का दुपट्टा, चेहरे पर भी गुस्सा। और लड़की ने अभी तक रोहित को देखा तक नहीं था। रोहित, देखिए आप लोग। रोहित की बात को काट कर एक आदमी, भाई साहब आप देखिए, हमेशा देख कर ही गाड़ी चलाइए। रोहित अब गुस्से में आ चुका था। वो मान रहा था उसकी गलती है और ये लोग उस बच्चे के बारे में सोचना छोड़ उसकी गलतियां गिन रहे हैं। रोहित खड़ा हुआ और थोड़ा चिल्लाकर बोला, बंद करिए आप लोग, मानता हूँ मेरी गलती है, पर ध्यान नहीं था मेरा, पर मेहरबानी कर आप लोग शांत रहें, बच्चे के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। लड़की ने चेहरा उठाकर रोहित को देखा। ये आशा थी जो कुछ काम के लिए यहाँ आई थी। आशा, ये सही कह रहे हैं, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। एक आदमी, हाँ हाँ, और सारा पैसा ही साथ अमीर ज़ादे से वसूल करेंगे, बहुत घमंड है ना इनमें। रोहित, देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बच्चे को चेक किया है, बच्चे को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन शॉक की वजह से वो बेहोश हो गया है। बस एक बार हॉस्पिटल ले जाएं तो बच्चा ठीक हो जाएगा, ज़्यादा देर तक बेहोश रहेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आशा, ठीक है, यहीं एक पास में हॉस्पिटल है, वहीं ले जाना होगा। रोहित ने आशा को देखा जो बच्चे के चेहरे को देख रही थी। रोहित, आप मेरी कार में आइए, आप रास्ता बता दीजिएगा। आशा थोड़ी हिचकिचाई। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ बस आदमी ही आदमी थे। फिर उसने उस बच्चे को देखा। आशा क्या सोच रही थी रोहित समझ गया। उसने आशा की आंखों में देखते हुए कहा, डोंट वरी, डॉक्टर हूँ, बच्चे को कुछ नहीं होगा। रही बात आपकी, तो इतना बोलकर वो रुक गया। आखिर एक अनजान लड़की को वो कैसे भरोसा दिलाए कि वो उस पर विश्वास कर सकती है। आशा ने उसे देखा। रोहित कोई बुरा इंसान तो नहीं लग रहा था, ऊपर से अपना सपना था, उसका सपना भी था डॉक्टर बनने का, और अभी ही वो पीछे हट जाए इस सिचुएशन से तो क्या फ़ायदा उस डिग्री लेने का। आशा ने रोहित की तरफ देख हाँ में अपना सिर हिलाया और उठने लगी, पर बच्चे को पकड़ने और नीचे बैठने होने की वजह से उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ये देखकर रोहित झुका और उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। सारे लोग जा चुके थे। रोहित कार के पास आया, उसने बच्चे को बैक सीट पे लिटा दिया। आशा भी पीछे बैठ गई। रोहित आगे आया और ड्राइविंग सीट पर बैठे आशा को उसे रास्ता बता रही थी। कुछ वक्त के बाद गाड़ी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने रुकी। रोहित उतरा और दूसरी तरफ से बच्चे को उतार लिया। आशा ने एक नज़र उसे देखा और दोनों अंदर की तरफ चल गए। आखिर रोहित ने उस बच्चे को पकड़ रखा था। दोनों हॉस्पिटल के अंदर आए। गांव के बीच में ये छोटा सा हॉस्पिटल, छोटे से हॉल में बहुत सारे पेशेंट नीचे फर्श पे ही लेटे हुए थे। बेड कुछ गिने चुने ही थे। आशा और रोहित दोनों ही ये सब ध्यान से देख रहे थे। तभी आशा को डॉक्टर दिखाई दी।
वो उस तरफ चली गई। आशा को जाता देख रोहित भी उसके पीछे चला गया। आशा डॉक्टर रुक गए। डॉक्टर यही कोई 25-26 साल का लड़का होगा। आशा ने उसे सब कुछ बताया। डॉक्टर ने उन दोनों को साथ आने को कहा। फिर रूम में एक बेड पे उस लड़के को लिटा दिया। डॉक्टर ने उस बच्चे को चेक किया, उसे एक इंजेक्शन दिया। डॉक्टर बाहर आए और दोनों की तरफ देखकर बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट अब ठीक है। अच्छा हुआ आप उसे सही समय पर ले आए, कुछ ही पल के बाद उसे होश आ जाएगा। आशा थैंक यू डॉक्टर। तभी रोहित कुछ बोलने को हुआ कि आशा आगे फिर आके बोलती है, डॉक्टर वो बाहर पेशेंट नीचे। आशा की बात सुनकर डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारा और फिर चेयर पे जाकर बैठते हुए बोले, यही सच्चाई है बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट से सब कुछ आता तो है पर कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। मैं इसी गांव का लड़का हूँ, मुश्किल से पढ़ाई करके आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, पर फिर भी अपने इस गांव के लिए कुछ कर नहीं पाया। ये तो बाहर के डॉक्टर की भी पोस्टिंग नहीं होती है। डॉक्टर की बात सुनकर आशा और रोहित ध्यान से सुन रहे थे। कुछ वक्त बाद बच्चे को होश आया, वो ठीक था। अभी तक उस बच्चे की माँ को पता चल चुका था। वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। रोहित ने पैसे दिए, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए ताकि उस बच्चे के न्यूट्रिशन मिल पाए, कुछ मेडिसिन से। आशा ने बच्चे की मां की तरफ देखकर कहा, आप ये दवाइयाँ ले आइए, आपका बेटा जल्द ही पहले की तरह ठीक हो जाएगा। औरत ने रोहित और आशा को धन्यवाद किया और चली गई। रोहित आशा भी बाहर आए। आशा ने रोहित की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। रोहित किस लिए? आशा लोग आजकल एक्सीडेंट के डर की वजह से इंसान को रोड पे मरता छोड़कर चले जाते हैं। आपने उस बच्चे को वहाँ पे वैसे ही नहीं छोड़ दिया बल्कि उसे हॉस्पिटल लेकर आए। रोहित ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़रें हटाकर बोला, ये मेरा काम ही है, डॉक्टर हूँ तो अपने काम से पीछे कैसे हट सकता हूँ। फिर आशा की तरफ देख, आइए आपको आपकी जगह पे छोड़ दूँ। आशा ने कहा। कुछ देर बाद आशा ने उसी जगह पर आसपास कार रोकने को कहा। फिर कार से बाहर उतरकर रोहित को थैंक यू बोलकर अपनी स्कूटी से घर के लिए निकल गई। रोहित भी कार में बैठकर निकल गया। तभी उसके दिमाग में उसी डॉक्टर की बातें घूमने लगी। कुछ ही देर में वो घर भी पहुंच गया। उसके मन में कुछ चल रहा था। अपने रूम में जाकर सबसे पहले रोहित ने फ़ोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। 4 रिंग के बाद ही कॉल रिसीव हुआ। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ आई, हेलो रोहित, कैसे हो? रोहित, हेलो रणविजय भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ, वैसे भी जल्दी आपकी शादी होने वाली है। रोहित की बात सुनकर रणविजय जो डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसकी नज़र सामने बैठी शनाया पे गई जो आराम से खाना खा रही थी। रणविजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रोहित, रणविजय भाई आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, एक हेल्प चाहिए। रणविजय, हाँ बोलो। बोलो रोहित। रोहित आगे रणविजय को कुछ बताने लगा। रणविजय ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बाहें आपस में जुड़ गई। उसके चेहरे के भावहीन था, जहाँ पता नहीं कुछ भी चल नहीं पाता था। रणविजय, गुड रोहित, अच्छा हुआ तुमने ये बात, डोंट वरी, मैं आगे सब कुछ देख लूँगा। रोहित, थैंक यू भाई। रणविजय, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है यार, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। दोनों ने फिर कुछ देर ऐसे ही बातें की और फिर कॉल कट गई। आखिर क्या कहा था रोहित ने रणविजय से और क्या होने वाला है? क्या रोहित उस हॉस्पिटल के लिए कुछ करेगा? चलिए मिलते हैं कहानी के बहुत जल्दी।